नजर BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। ओवैसी के बाद वारिस पठान का बयान, महाराष्ट्र असेंबली में कहा नहीं कहूंगा भारत माता की जय। तमाम अराकीन असेंबली के दबाव के बाद बजट सेशन से मुअत्तल। मुसलमानों को कर्ज फराहम करने से कासिर है नेशनल बैंक, 2 से 3% ही मिल रहे हैं मुसलमानों को लोन। RTI के जरिए हुआ इंकशाफ। एयर इंडिया की नागपुर मुंबई फ्लाइट हादसे का शिकार, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान जहाज का टायर फटा, 1 मुसाफिर जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं। और खबरों की तफसील। असदुद्दीन ओवैसी के तर्ज पर MIM रुकन असेंबली वारिस पठान ने भी महाराष्ट्र असेंबली में भारत माता की जय कहने से इनकार किया। वारिस पठान के इस बयान के बाद असेंबली में हंगामा हुआ। अपोजिशन और हुकूमत के तमाम अराकीन असेंबली ने वारिस पठान के इस बयान के हंगामा किया और इन्हें बर्खास्त करने का मुतालबा किया। हंगामे को देखते हुए 10 मिनट के लिए असेंबली इजलास को मुलतवी किया गया। बाद में वारिस पठान को महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी जानिब वारिस पठान ने जावेद अख्तर को भी तनकीद का निशाना बनाया। मोहन भागवत ने हिंदू में लिखा हुआ था कि अब लोगों को सिखाना पड़ेगा भारत माता के बारे में बोलने का, तो हम क्यों RSS की आइडियोलॉजी मांगे? हम नहीं मानते उनकी आइडियोलॉजी को और हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। और भारत माता की जय बोलने से हमको हमारी पेट्रोटिज्म प्रूव नहीं करनी है। हमारा पेट्रोटिज्म, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इसका सर्टिफिकेट हमको RSS से नहीं चाहिए, ना हमको विश्व हिंदू परिषद से चाहिए, ना BJP से, ना कांग्रेस से चाहिए। हमको फख्र है इस देश पर और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। इस बयान के बाद BJP ने भी वारिस पठान को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। भारत माता की भूमि में रहते समय भारत माता की जय बोलना होगा और मेरे इस वक्तव्य में को सुनकर वारिस पठान जी ने कहा कि मैं कतई भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सदन के बाहर उनके नेता कह रहे हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा और लोगों के बीच में से चुन के आने के बाद इस विधानसभा सदन के भीतर भी एक विधायक के तौर पर वारिस पठान कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। ये अपने भारत देश का अपमान है, ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। इस वक्त इम्तियाज जलील कुछ खिताब कर रहे हैं, आपको सीधे वही चलते हैं। 2 minutes only I had asked for the explanation, but they didn't give that. आपके बयान में ये कहा गया कि संचालक के आदेश के बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है। अगर ऐसा है तो इसमें महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता भी क्यों शामिल हो? देखिए, हमारे लिए तो बड़ी अजीब बात लग रही है कि हमने जो कहा है, अगर कहीं पर भी हम गलत अगर कुछ कर रहे हैं, गलत कोई बयान कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कानून है इस देश के अंदर। आप उठेंगे और कहेंगे कि नहीं इसने ऐसा कहा है, अब इसको पाकिस्तान भेज दो। साहब, पाकिस्तान को तो हमने ठुकरा के आए हैं। अब यही बात जो है हम चाह रहे थे कि मतलब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस तो बड़ा अपना सेक्युलरिज्म का बुरखा ओढ़े हुए है। आप कम से कम लड़ नहीं सकते हैं तो खामोश तो बैठिए, और अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो आप कम से कम खामोश बैठ के देखिएगा कि हम सिर्फ 2 ही आमदार हैं। हम डट के वहां पर खड़े हैं और बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। आपसे सस्पेंड करेंगे, लेकिन आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। आप सदन के अंदर आप हमें खामोश कर सकते हैं, सदन के बाहर आप हमें खामोश नहीं कर सकते। हम बोलेंगे और बोलते रहेंगे। ये आरोप राष्ट्रवादी का आरोप है कि आप और BJP में साठगांठ है। आज भी BJP की तिरंगा यात्रा है यहाँ मुंबई में, और इसलिए ये बोला गया। और इस घटना के 15 मिनट पहले यहाँ पत्रकारों के सामने राम कदम और वारिस पठान के बीच चर्चा भी हो रही थी। देखिए, ये एक सही बात है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जब भी अपने आप को कमजोर पाते हैं, जब भी आपको ऐसा लगता है उनको कि नहीं ये तो हमारा जो दलितों का वोट बैंक है, पिछले 65 सालों से तो ये तो हमारी जागीर थी साहब। ये जो मुसलमान जो थे हिंदुस्तान के, ये तो हमारी जागीर थी। इन्हें आप जूती पे रखिए, इन्हें आप कुंदलिए, कुचलिए, कुछ भी करिए, लेकिन वोट डालते वक्त तो ये तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास ही जाते थे।
आज जब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि ये तो 2 ही आमदार आए हैं और ये हमारा भांडा फोड़ रहे हैं और इसलिए वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप लगाना है, तो इस वजह से आरोप लगा रहे हैं। साहब, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, कल बड़े गर्व के साथ यही कांग्रेस वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस का दामन पकड़कर बाहर निकल गए, क्यों निकले हैं? किसी ने कई 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, हमसे कहा गया कि आप निकलिए, हमने कहा नहीं निकलेंगे। भ्रष्टाचार के ऊपर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अगर कानून के तहत अगर किसी के खिलाफ आरोप है तो उसकी पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। लेकिन भारत माता की जय कहने से परहेज क्यों? तो नाज़रीन, ये थे एमआईएम लीडर इम्तियाज़ जलील जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जो भारत माता की जय का इशू है उस ताल्लुक से ये मीडिया के सामने बोल रहे थे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हुकूमत मुसलमानों की माली और मुआशी शमूलियत के लिए जोर दे रही है, लेकिन इसके बरक्स कौमी बैंक मुसलमानों को कर्ज फराहम करने से कासिर है। आरटीआई से हासिल होने वाले आदाद व शुमार में इंकशाफ हुआ है कि बैंकों ने मुसलमानों को सिर्फ 2 से 3% ही कर्ज फराहम किया है। गुज़िश्ता शब एयर इंडिया की नागपुर मुंबई फ्लाइट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गई। दरअसल लैंडिंग के वक्त जहाज का टायर फट गया, जिसकी वजह से जहाज में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक मुसाफिर जख्मी भी हो गया, लेकिन इस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। औरंगाबाद में चीते के 3 बच्चों की अमवात के मामले में जू के डायरेक्टर डॉक्टर नायकवाड़े को उनकी खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि चीते के बच्चों की अमवात का मामला औरंगाबाद के सिद्धार्थ गार्डन जू में पेश आया था। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में कॉरपोरेटर्स ने इस मामले को उठाया और जू डायरेक्टर डॉक्टर नायकवाड़े के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। मीटिंग में तमाम कॉरपोरेटर्स के जोरदार मुतालबे के बाद मेयर ने चीते के बच्चों की अमवात के मामले में जांच मुकम्मल होने तक जू डायरेक्टर डॉक्टर नायकवाड़े को खिदमत से मुअत्तल कर दिया है। अकोला पुलिस ने 3 ख्वातीन को दुकानों से साड़ियां चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों की मदद से इन ख्वातीन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये ख्वातीन शहर के मुख्तलिफ दुकानों में खरीदी के बहाने कपड़े देखती थी, जबकि कुछ ख्वातीन कपड़े बुरके में छुपा लेती थीं। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नजर कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में बजट से अक़लियतों को काफी उम्मीद है। आबादी के तनासुब से बजट देने की मांग, उर्दू की तरक्की के लिए फंड में इजाफे का भी मुतालबा। कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में लोक आयुक्त पुलिस के छापों का सिलसिला जारी। धारवाड़ में रिश्वत लेने वाला कमिश्नर गिरफ्तार। राजू के मुबैना कत्ल का मामला अभी तक गर्म। धारवाड़ में बीजेपी का एहतजाजी मुजाहरा। और अब खबरों की तफसील। 18 मार्च को पेश होने वाले कर्नाटक बजट से अक़लियतें भी पुरउम्मीद है। अक़लियतों का कहना है कि समाजी इंसाफ का दावा करने वाले वज़ीर आला सिद्धरमैया इस बार तो जरूर नजर करम करेंगे। अक़लियतें अपनी आबादी के तनासुब से बजट का हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं। मुआशी और तालीमी मैदान में अक़लियतों को हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पॉपुलेशन है हमारा, हम ये चाहते हैं कि कितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमारी साझेदारी होनी चाहिए। जैसा कि SC ST के लिए उनके पॉपुलेशन जितना परसेंट है उतने ही परसेंट
टोटल बजट में उनको अलोकेट किया जाता है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी का जो मौजूदा बजट है उस बजट को भी जो है बढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए कि एकेडमी आज के ज़माने में एकेडमी जो मुकामी सतह पर, रियासती सतह पर, कौमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम उर्दू के कुछ फंक्शन, सेमिनार, सिम्पोजियम करना चाहते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उसके लिए आज के ज़माने में पैसा। रिश्वतखोरी के मामलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सरकारी दफ्तरों और निजी इदारों में बगैर रिश्वत के कोई भी काम मुमकिन नहीं है। रिश्वतखोरों पर काबू पाने के लिए लोक आयुक्ता पुलिस कर्नाटक के कई मुकामात पर छापे मार रही है। धारवाड़ में लोक आयुक्ता ने हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार मोगी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अनिल कुमार पर एक किसान से रिश्वत लेने का इल्जाम है। अनिल कुमार ने खेत में नस्ब किए गए पाइपलाइन निकालने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत ली थी। मैसूर में बीजेपी कारकुन राजू के कत्ल की मुखालफत करते हुए धारवाड़ में बीजेपी और हिंदू नवाज तंजीमों ने आज पुरजोर एहतजाज किया। धारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू मुजाहरे में एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत पर बरहमी जाहिर की। एहतजाजियों ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस इख्तियार में आने से लेकर अब तक हिंदुओं के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। राजू के कातलों को फौरी गिरफ्तार करने की मांग की गई। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी गई। रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले दयानतदार अफसर डीके रवि की पुरस्कार मौत के मामले में पेशरफ्त हुई है। रियासती वजीर टीबी जयचंद्रा ने इस मामले पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। कल जिला के डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरों ने डीके रवि के वालदा गुरम्मा से मुलाकात की और इन्हें दिलासा दिलाया। इस दौरान रवि के वालदा और बड़े भाई ने चंद मुतालबात रखे। वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने आज मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में पार्टी कारकुनों के अहवाल सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए जी परमेश्वर ने बताया कि डीके रवि की मौत का केस सीबीआई के हवाले किया गया है, लेकिन रियासती हुकूमत को अभी तक मुकम्मल रिपोर्ट नहीं मिली है। कर्नाटक के जिला रायचूर में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। मिल्ली काउंसिल का तारुफ व हालात हादरा के उन्वान से मुनक्किदा इजलास से उलमा इकराम, मशाइख और दानिश्वरों ने खिताब किया। मौलाना सैयद मुस्तफ़ा कादरी रिफाई नदवी ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के रायचूर शाख के सदर मौलाना एजाज अहमद नदवी ने कहा कि मिल्ली काउंसिल का अहम मकसद मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना है, दीगर बरादरान वतन के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना और मुसलमानों में तालीमी और सियासी शऊर पैदा करना है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का वफ्द गुज़िश्ता एक हफ्ते से हैदराबाद कर्नाटक अजला के दौरे पर है। काउंसिल के जिम्मेदारों ने गुलबर्गा, बीदर, यादगीर के बाद रायचूर जिले का दौरा किया। बातों की गुजारिश की है कि मुसलमान आपस में इत्तेहाद पैदा करें और मुसलमानों में इत्तेहाद के साथ साथ हमारा कौमी इत्तेहाद भी हो और बिरादरान वतन से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। इसी तरह से हमारी ये कोशिश है कि मुसलमानों में तालीमी बेदारी पैदा की जाए, इसलिए कि बहुत सारे मुस्लिम बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते हैं और पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि मुसलमानों में 100% तालीम। बेंगलुरु शहर के स्टेट बैंक, रोड राव एंड राव सर्किल सिटी और सर्विस बस स्टैंड के अलावा अतराफ के इलाकों में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई दुकानें आज सुबह मुनहदिम कर दी गई। बेंगलुरु महानगर पालिका के नए मेयर के तौर पर ओहदा संभालने के फौरी बाद मेयर हरिनाथ ने फुटपाथ और सड़कों के करीब तामीर करदा गैर कानूनी दुकानें मुनहदिम कर दी। इनादामी कार्रवाई के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल और साउथ डिवीजन के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की क़यादत में सख्त बंदोबस्त किया गया था। कोपल के एनजीओ कॉलोनी में जेर तामीर पीने के पानी का टैंक मुनहदिम हो गया। इस सिलसिले में मुतल्लिका कंट्रैक्टर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर किया गया और कंट्रैक्टर को हिदायत दी गई है कि अपने ज़ाती खर्च से टैंक दोबारा तामीर करे। वज़ीर बराए शहरी तरक्यात विनय कुमार ने कोपल में मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी। इन्होंने बताया कि पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने मजीद कहा कि कोपल में पीने के पानी के लिए 1.83 करोड़ रुपए के मनसूबे बनाए गए हैं। ತನಿಖಾ ರಿಪೋರ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ನಾವು ಹೂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಂಡರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಅವರದೇ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ. सरकारी स्कीमों के बावजूद गरीब तबके के मरीज अपने इलाज के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। ऐसे ही गरीब बेसहारा मरीजों की मदद के लिए बेंगलुरु के एक डॉक्टर ने अपना दस्ते-ताउन तराश किया है। तो नाज़रीन, आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।
बेंगलुरु के डॉक्टर मीर जावेदुल्ला मदीना के एक निजी अस्पताल में 11 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी बस्ती के गरीब मरीजों का ख्याल आया तो उन्होंने बैरून मुल्क की सर्विस तर्क की और घर लौट आए। उनका मकान बेंगलुरु शहर के इंतहाई पसमानदा इलाके टियानिरी रोड के करीब वाक़ है। उन्होंने अपने ही इलाके से तिब्बी खिदमत का आगाज करने के लिए पहले क्लिनिक कायम किया, फिर वक्त वक्त पर हेल्थ कैंप का एहतमाम करने लगे। अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मीर जावेदुल्ला ने दीगर समाजी तंजीमों के ताउन से मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। फेडरेशन कर्नाटका मुस्लिम्स है और एक्सन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है हमारे इससे और तामीर ट्रस्ट, ये तीनों ट्रस्ट मिलकर ये एम्बुलेंस फ्री एम्बुलेंस है। जिस जगह कोने कोने में जिस जगह एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, हमारा इरादा है वो एम्बुलेंस वहाँ उस जगह पहुँचे और मुफ्त में पहुँचे। कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली ने इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। मुफ्ती अशरफ अली ने कहा कि इस तरह की समाजी खिदमत हर पसमानदा इलाके में होनी चाहिए, और खुसूसन ऐसे इलाके में जहाँ गुरबा भी बसते हों, ज़रूरतमंद भी बहुत हों, एहतियाज की सूरतें हों, बीमारों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए ये जो खिदमत शुरू की गई है बहुत ही इंसानियत के लिए, मिल्लत के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत लाजिमी खिदमत है। अतराफ़ व अकनाफ गरीब लोग रहते हैं, यहाँ मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुलविस हैं। ऐसे लोगों की खिदमत करना ये एक अजीम काम है। बड़े शहरों में चंद ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ ना अस्पताल और ना ही एम्बुलेंस की सर्विस मौजूद रहती है। मीर जावेदुल्ला इस तरह के इलाकों में मुफ्त तिब्बी खिदमत दस्तयाब कराने का बीड़ा उठाए हुए हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे क्रूबिया। ETV न्यूज़ बेंगलुरु।